तो एक ही दिन में दूसरी बार एक तरफ बांकीपुर में उम्मीदवार बदलना पड़ा, तो दूसरी तरफ दतिया में हम साफ साफ देख रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उनका टिकट क्यों काटा गया। नरोत्तम मिश्रा दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। दिल्ली जाकर क्या होगा उस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। दीपक झा मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। सत्यप्रकाश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल, दंगल के तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल जो दतिया में दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक स्थानीय नाराजगी के तौर पर हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए या संगठन के लिए एक बड़ा संदेश है कि सत्ता भले कितनी भी बड़ी हो लेकिन ग्राउंड पर यानी स्थानीय लोगों में अगर गुस्सा होता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। दूसरा सवाल, क्या विपक्ष इस विवाद का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तुरंत ये बात कह रही है कि देखिए बीजेपी की पोल खुल गई, ब्राह्मणों को बड़े ओहदे पर नहीं पहुंचाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है। यह भी सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, प्रमोद तिवारी का बयान। तीसरा सवाल, बीजेपी संगठन में स्थानीय नाराजगी आगे बढ़कर क्या चुनौती बन सकती है? क्योंकि अब तक बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा था कि अनुशासन पार्टी के भीतर यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यह नाराजगी आगे बनकर बीजेपी के लिए क्या चुनौती बन सकती है? इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाया है कि पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी की पोल खुल गई है, एक टिकट क्या कट गया, बीजेपी की पोल खुल गई और बीजेपी दूसरों को पाठ पढ़ाती है। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। दरअसल यहां पर सीधा कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं को शांति की अपील तो की है लेकिन उसके साथ साथ वो दिल्ली भी चले गए हैं। दूसरी तरफ हाईवे जैम ना हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ताओं को उन्हीं के दफ्तर में एक तरीके से बंद करके रखा हुआ है। वहां के एसपी भी घायल हो गए थे लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं है। यह सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा का ट्वीट आप देख सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, दूसरों को पाठ पढ़ा रही है। देखिए कांग्रेस को मौका मिल गया मध्य प्रदेश के भीतर, एक टिकट क्या कट गया, सीधे सीधे अपने ही सरकार के खिलाफ हाईवे जाम करने के लिए एक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। आमतौर पर बीजेपी में सभी को पता है कि एक बार टिकट डिक्लेयर हो गया चुपचाप आपको काम करना पड़ता है। धीरे धीरे यह शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। साहिल जी, जिस तरह से जो है दतिया में कार्यकर्ताओं का आक्रोश प्रकट हुआ है वह निश्चित तौर पर दुखद है। कार्यकर्ताओं का हिंसा पर आमादा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भी कार्यकर्ताओं को सतत जो है शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत होगा और सारे कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी जी के समर्थन में चुनाव प्रचार में पूरी तन्मयता के साथ उतरेंगे और दतिया विधानसभा के उपचुनाव में आशुतोष तिवारी की विजय को सुनिश्चित करेंगे। कार्यकर्ताओं में आक्रोश निश्चित तौर पर प्रकट हुआ है, अभिव्यक्त भी हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कई बार अनुशासन टूटता है और इस तरह का अनुशासन टूटना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के विपरीत है। ऐसे में तो जहां पर रोज अनुशासन टूटता है, जहां सिर्फ उटव्वल होता है, ऐसे लोगों को भी कुछ न कुछ कहने का अवसर मिलता है। तो उस अवसर का भी लाभ अब ब्राह्मणों के बारे में सबसे अधिक जो है फिरोज पौत्र राहुल गांधी की पार्टी अब ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ठेकेदार हो गई है। यह भी अपने आप में जो है हास्यास्पद है। नहीं, लेकिन देखिए क्या है ना कि देखिए आप ये बात ठीक है कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन अभी देखिए हम पिछले 10 साल में क्या देख रहे थे प्रेम शुक्ला जी? टिकट कट गया तो अपने दिल पर पत्थर रख के चुपचाप बैठना पड़ता था, क्योंकि समझ में आ गया था कि अगर किसी ने बवाल किया तो ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा कभी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। ये बीजेपी में एक चीज हम देख रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दिए, कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। लेकिन अब देखिए यहां पर टिकट क्या कट गया, सीधे कार्यकर्ता सड़क पर उतर आ गए, हाईवे जाम कर दिया, वहां के एसपी को घायल कर दिया, ना किसी की गिरफ्तारी हो पा रही है, बीजेपी के दफ्तर में ही सबको बंद करके रखा हुआ है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं शुरुआत है ना चिंगारी की एक तरीके से कि बहुत हो गया, अब इस तरीके से हम नहीं सहेंगे कि ऊपर से बात आ गई और हमने मान लिया। नरोत्तम मिश्रा
बड़े नेता है, उनका टिकट काट गया तो उनके कार्यकर्ता वहां पर सड़क पर उतर आ गए। किसके खिलाफ उतर आ गया? देखिए, चिंगारी है, वो चिंगारी वहीं समाप्त हो जाएगी, वो बड़वानल बनने नहीं पाएगा। ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं ने हिंसा पर आमादा होने का कार्य किया। वहां पर जो है पुलिसकर्मी घायल हुए, और जिन लोगों ने पथराव किया है वो निश्चित तौर पर दंड के पात्र भी होंगे और प्रशासन उन पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ही अंततः जो है अनुशासन के अनुकूल ही निर्णय होगा और अनुशासन के अनुकूल ही क्रियान्वयन होगा। कैसे अनुशासन बनाएंगे वो जरा आपको पूछेंगे, लेकिन दीपक जी आप तो ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपको तो कैंडिडेट भी अभी तक मिला नहीं है दतिया में, ठीक है? आप ही के वहां पर उम्मीदवार जीते थे, उनको सजा हो गई तो उनको हटा देना पड़ा। अब नया कैंडिडेट आपको मिला नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी को संपर्क तो नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी को उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि दतिया के नेता रहे हैं। अभी भाजपा ने उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। भाजपा में नया नहीं हो रहा है साहिल जी, आपको ये समझना पड़ेगा। आडवाणी जी से लेकर शांता कुमार जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर यशवंत सिन्हा, ना जाने अनगिनत नाम, और कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सारे उसी लिस्ट के, उसी नाव के नाविक हैं, सारे के सारे उसी सवारी हैं। तो सबके साथ भाजपा ने ठगा है। यहाँ पे क्या है, दास प्रथा चलती है। एक मालिक बैठा ऊपर 56 इंची वाला, नीचे सब सारे के सारे दास हैं। कार्यकर्ता को भी, दरी बिछाने वाले को भी कुछ बना सकते हैं। बात यह कि अभी तक क्या था, एक 56 इंची था, बाकी सब सारे के सारे 6 इंची वाले थे भाजपा में। लेकिन आज दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी ने दिखा दिया कि अब 56 इंची वाला नहीं चलेगा, जो बोल देगा वो नहीं चलेगा। ये भाजपा की बगावत अंदर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ है। आपको ये समझना पड़ेगा, जहां भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बगावत करने से डरता था, बोलने से डरता था, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, आज विपक्ष के तो लड़ ही रहे। हम सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं। चन्नी की बगावत किसके खिलाफ है? चन्नी पे भी आ जाएंगे। अभी तो मिश्रा जी का आनंद लीजिए। नहीं तो आप बताइए ना, उनकी बगावत किसके खिलाफ है? अभी मिश्रा जी के मिलावट का आनंद लीजिए कि भाजपा ने इनको ऐसा मिलावट का घोल पिलाया, न वो नेता बन पाए, न कार्यकर्ता बन पाए, न सड़क पे उतर पा रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं जो पार्टी का बगावत करेगा उसको हम देखेंगे। मतलब ये मान गए हैं कि पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ जो लोग नाक बंद करके चुपचाप बैठे रहते थे कि सांस भी लेना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सुन लेंगे, बाहर कर देंगे। वो तो अब बीजेपी तो कह रही है ना कि भाई देखिए, अभी आपने सुना नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि देखिए ये तो लोकतंत्र की निशानी है बीजेपी के भीतर। देखिए, लोकतंत्र की निशानी है। कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते थे, मैं तो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं तो हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, प्राइवेट। जिनकी बात कर रहे हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी से हमारे संवाददाता रविश कुमार, उसने बात की है, वो जरा सुनाते हैं आपको पहले कि क्या बोल रहे हैं। पहली बार नरोत्तम मिश्रा यहां पर बात कर रहे हैं। भाजपा की पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। आपके तो सकारात्मक भाव हैं, लेकिन आपके जो समर्थक थे, जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का मामला कोर्ट में गया, वहाँ से विधायकी गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया। हाँ, छड़े का आवेश था। मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जी जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज मट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है। पार्टी बात रखने का अपना एक तरीका है, उस तरीकों को अपनाएं और अनुशासित रहें। जनता काफी ज्यादा दतिया की जो है भावुक हो गई, अपनी दुकानें बंद कर ली, पूरे बाजार दतिया के कल शाम से बंद है, आज भी इक्का दुक्का खुली, वरना पूरा शहर बंद है। मुझे भी बताया गया है ऐसा, कार्यकर्ताओं से मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। और आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से? अभी तो नहीं, होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका? सभी को, क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं। हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं सहमत हूँ उनसे। आपके लिए भावुक क्षण है? नहीं,
राजनीति में ये सब चलने वाली चीजें। लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए। अब तो भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। आप लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी हो गए। स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता जब छोड़ के आए थे भाजपा में, कल से हम देख रहे हैं कि भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। पूरी पदाधिकारियों ने दतिया से इस्तीफा दे दिया, जिला अध्यक्ष तक ने इस्तीफा दे दिया। बात करेंगे अभी उनका इस्तीफा वापस करवाएंगे क्या? नहीं, चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा तो निश्चित करेंगे। एक आखिरी, आपने कहा था कि मेरा पानी कम होते देख किनारे पे घर मत बना लेना, आप कायम है अभी भी? नहीं, कम आराम से घर बनाए, क्या दिक्कत है? कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? सब संयम और धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ट्रेन में डबरा से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि संयम बनाए रखें, धैर्य रखें, सब्र रखें और बीजेपी ने जो भी फैसला लिया है उसे पूरी तरीके से फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्होंने स्वीकार किया है और सकारात्मक भाव से आगे अपनी बात रखने की बात भी उन्होंने आज तक से की है। रवीश पाल सिंह,